कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आता ही रहता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता ही रहता है। इफ a comma b comma c are in AP, if a comma b comma c are in AP, then the general equation of the straight line ax plus by plus c equal to 0, then the general equation of the straight line ax plus by plus c equal to 0 passes through a fixed point. Passes through a fixed point. Find the coordinates of the fixed point. Find the coordinates of the fixed point. Find the coordinates of the fixed point. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये कैसे करना है, देखो बोल रहे हैं कि a, b, c जो है वो AP को फॉलो करना है। तो इसका मतलब है a plus c minus 2b is equal to 0, which means a minus 2b plus c is equal to 0, राइट? ये कंडीशन हम लोग को मिला। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, कौन सा स्ट्रेट लाइन हो? ax plus by plus c equal to 0. This straight line passes through a fixed point. What is the coordinate of this point? तो इसका मतलब है अगर x के प्लेस में 1 पुट करेंगे और b के प्लेस में -2 पुट करेंगे तो ये चीज इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? मतलब वो कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि दिस लाइन passes through 1, -2, तो ये हो गया फिक्स पॉइंट जिससे वो लाइन पास कर रही है ax plus by plus c equal to 0। समझ गए? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि वो कंडीशन को मैच कौन सा कोऑर्डिनेट करेगा। तो जो कोऑर्डिनेट उस कंडीशन को मैच करेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि लाइन जो है उस इक्वेशन उस पॉइंट से पास करना है। समझ में आ गई बात है? इसी में एक और क्वेश्चन लिखो। If a plus 5b plus 6c is equal to 0, then the equation of the straight line ax plus by plus c is equal to 0 passes through a fixed point. Passes through a fixed point. Find the coordinate of the point. Find the coordinate of the point. ये अपने को फाइंड आउट करना है। करो तो एक बार। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे ax plus b plus c है ना, तो c अकेला है, तो यहाँ पर c का फंक्शन 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे कंडीशन को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a by 2 plus 5b by 6 plus c is equal to 0 हो जाएगा। Now line ax plus by plus c is equal to 0 will pass through। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, 5/6 हो जाएगा। आंसर आ गया, 1/2, 5/6 आ जाएगा।
ठीक है, समझ गए मेरी बात? ऐसे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस ना अपने WJ वगैरह में आते हैं, इसलिए मैंने करवाया ये क्वेश्चन, ठीक है। देखने से बहुत ही सिंपल लग रहा है, ठीक है, बस ध्यान रखना है कि ऐसे ही करना। अंडरस्टूड? अच्छा, उसके बाद हम लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, सपोज दिस इज L1 इज इक्वल टू 0 है और ये L2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? तो ये एक बाइसेक्टर है एंड ऑब्वियस सी बात है ये एक बाइसेक्टर है, दो बाइसेक्टर्स होते हैं ना। हाँ यस सर। अगर मान लेते हैं कि एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। तो एक होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो हमेशा दो बाइसेक्टर्स होते हैं। समझ में आया? एक होगा ये वाला और एक क्या होगा? ये वाला। समझ में आया? तो मान लेते हैं लेट जो पहला लाइन है उसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। जो दूसरी लाइन है उसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसा मान लो, क्लियर है? तो हम लोगों को इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस, मतलब प्लस लेंगे सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा एंगल बाइसेक्टर का और माइनस लेंगे तो एक और आ जाएगा। समझ में आया? और इधर हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स का फॉर्मूला क्या है तो उसको बता देंगे कि ये वाला लिखना है बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर लिखना है इज इक्वल टू प्लस माइनस दिस है। बस इसको सॉल्व करने से हम लोग को दो एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन आएगा, प्लस लेने से एक आएगा, इस लेने से एक और। समझ गए मेरी बात? यस सर। कोई डाउट? जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल बताते हैं कि अगर मुझसे कोई पूछा है फाइंड द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ (2x plus 3y plus 5 is equal to 0 and x minus 5 plus 7 is equal to 0 suppose। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स आर क्या हो जाएगा? 2x plus 3y plus 5 divided by root over 13, करेक्ट, इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा? x minus y plus 7 by root over 2 हो जाएगा, करेक्ट ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो टेक पॉजिटिव साइन। जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो एक आंसर आएगा, तो √2 मल्टीप्लाइड बाय 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√2 into x प्लस 3√2 into y प्लस 5 into √2 और ये हो जाएगा √13 into x माइनस √13 into y प्लस 7 into √13। x को इधर भेज दो, 2√2 माइनस 13 और y को इधर भेज दो 3√2 प्लस √13।
और ये हो जाएगा 5 इंटू रूट टू माइनस 7 इंटू रूट टू इज इक्वल टू 0। एक आंसर आ गया, एक बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया। और अगर माइनस साइन लोगे तो एक नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लोगे तो 2 रूट 2 इंटू एक्स प्लस 3 रूट 2 इंटू वाई प्लस 5 इंटू रूट 2, ठीक है, माइनस रूट 13 इंटू एक्स प्लस रूट 13 इंटू वाई माइनस 7 इंटू रूट 1। तो इसको यहां भेज देते हैं, रूट 2 प्लस रूट 13 हो गया सर। और ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस रूट 13, ये हो जाएगा 5 7 रूट 13 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा दूसरा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? ये बन जाएगा दूसरा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ऑनलाइन में जो प्रेजेंट हो क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, सिंप्लीफाई नहीं करना, बस हो गया। और क्या सिंप्लीफाई करना? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन एंड नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। लिखो, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन and not containing the origin, not containing the origin। ठीक है, ये वाला है। ये टॉपिक का मतलब क्या है, बोर्ड की तरफ देखो, हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके दो इक्वेशन, ये L1 इज इक्वल टू 0 है और ये L2 इज इक्वल टू 0 है। तो एक एंगल बाइसेक्टर ऐसा होगा, देखो है, और एक एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, ऐसा होगा। देखो बताओ, ओरिजिन कहां पर है? ओरिजिन यहां पर है, राइट? हाँ, ध्यान से देखो एक बार। तो तुम मुझे मेरे को एक चीज बताओ, ये दो लाइन के बीच में एक एंगल बन रहा है और एक एंगल ये वाला बन रहा है। दो एंगल बन रहा है ना, एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल। तो दोनों में कौन सा एंगल ओरिजिन की तरफ? नीचे था। ये वाला तो कभी नहीं हो सकता ना, बिकॉज ये ओरिजिन से दूर जा रहा है एंगल, और ये क्या है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। समझा? तो क्योंकि ये एंगल जो है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ ओपन हो रहा है, तो इसीलिए ये जो बाइसेक्टर है इसको बोलेंगे बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन बोलेंगे। यस, और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन बोलेंगे। समझ में आया?
तो ये ग्राफिकली समझाना था मेरे को। ग्राफिकली समझ में आ गया। लेकिन हम लोग जब सम्स करने के लिए दिया जाता है तो हम लोग ग्राफिकली उसको थोड़ी करते हैं, हम लोग उसको मैथमेटिकली करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ग्राफिकली बहुत सारे सम्स होते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे सम्स ग्राफिकली भी जाना पड़ता है। तो इसका ना ग्राफिकल अप्रोच मैंने समझा दिया है, मैथमेटिकल अप्रोच समझा। तो मैथमेटिकल अप्रोच ये कहता है, रूल नंबर 1, make the constant term of make the constant term of both the lines positive. Make the constant term of both the lines positive. Okay, say a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. समझा? मतलब हमने ना कांस्टेंट टर्म दोनों लाइंस के पॉजिटिव बना लिए पहले ही, और बना लेने के बाद ये हमारा इक्वेशन है। ये रूल नंबर 1 है। जैसे मान लो एक बात की बात बोल रहा है 2x plus 3y minus 7 is equal to 0, तो कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कैसे बनाओगे? -1 से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड, तो ये बन जाएगा -2x minus 3y plus 7 is equal to, इसको मैं नाम दे रहा हूँ a1x plus b1y plus c1 equal to 0। समझ में आया क्या नाम दे रहा हूँ? इसको नाम दे रहा हूँ a1x plus b1y plus c1 equal to 0। समझ में आया? बढ़िया। तो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल containing the origin कौन सा होगा? a1x plus b1y plus c1 by root over a1 square plus b1 square is equal to पॉजिटिव वाला जो होगा वो तुम्हारा होगा containing the origin होगा। समझ गए मेरी बात? क्या होगा? containing the origin। और नेगेटिव वाला जो होगा not containing the origin। Bisector of the angle not containing the origin, not containing the origin। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरीके से करना है। अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे तो? हाँ सर। बढ़िया। एक क्वेश्चन लिख लो, पहले तो कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। Find the equation of angle bicycler containing the origin। ये दो, ठीक है। रूल नंबर 1 याद रखना जरूर, रूल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है।
Yes. आंसर क्या है? 7x plus 9 by minus 3. कर लिया। आंसर क्या आया? 7x plus 9 by minus 3 equals to 0. 7x plus 9 by minus 3 equals to 0. ठीक है, तरीका है ऑनलाइन में जो प्रेजेंट हो। हाँ सर. हाँ सर. बोर्ड पे सॉल्व करना होगा क्या? हाँ। क्या पढ़े? अभी देखो, नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया? जैसे वो लाइन के बीच में दो टाइप के एंगल होते हैं, मान लीजिए एक एक्यूट है, दूसरा ऑब्ट्यूज है। तो एक्यूट वाले को जो बाइसेक्ट कर रहा है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज वाले को जो बाइसेक्ट कर रहा है तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब कहने का मतलब है कि हमारे पास कुछ मैथमेटिकल तरीका होना चाहिए जिससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि L1 है, अच्छा उसके पहले लिखिए रूल नंबर 1 लिखिए। पहले रूल नंबर 1, मेक make the constant term of both the terms positive। आपने कांस्टेंट टर्म ऑफ बोथ द टर्म्स क्या बनाएंगे? सबसे पहले बोथ द इक्वेशंस टर्म्स देखिए,
put the equations positive, ऐसा लिख, ठीक है? Say a1x plus b1y plus b1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ठीक है? मान लीजिए ऐसा है, make the constant of both the equations positive, पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है? उसके बाद फाइंड a1 a2 प्लस b1 b2, ये फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है? सो इफ a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0, अगर मान लेते हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 है, तो पॉजिटिव वाला जो है वो आपको देगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, समझ में आया? और नेगेटिव वाला जो है वो क्या देगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। फिर अगर a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव वाला जो है वो आपको देगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और नेगेटिव वाला जो है वो देगा आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? समझ गया? और अगर बाई चांस a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है? परपेंडिकुलर, both the bisectors will be right angle bisectors, both the bisectors will be right angle bisectors, क्योंकि ऐसा होगा परपेंडिकुलर लाइंस, तो both the bisectors will be right angle bisectors, समझ गया? both the bisectors will be right angle bisectors, ये लिख लो। क्लियर? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए। ऊपर में जो लाइन लिखा था ना हम लोगों ने, कौन सा? ये वाला दोनों लाइन कॉपी करो, ये वाला दोनों लाइन कॉपी करो, ठीक है? क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और दोनों इक्वेशन को लिखो, 4x plus 3y minus 6 is equal to 0 and 5x plus 12y minus 9 equal to 0. Find the acute angle bisector and the obtuse angle bisector of होगा। सिलेबस सही चल रहा है ना, लेट चल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम में क्या आने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और सीक्वेंस सीरीज, और उसके बाद वाले बाइनोमियल थ्योरम है और टेंशन बाइनोमियल थ्योरम के आगे बात स्ट्रेट लाइन वो कब है एग्जाम? आपको
वर्ल्ड तो क्या बहुत है। टाइम हो गया सर। हो गया सर। हम्म Next question. Plus 3 equals to হচ্ছে 9x minus 7y minus 15 equals to 3. Yes. क्या हुआ? हो गया। आंसर क्या आया? क्यूब का 7x plus 9y minus 3 equals to 0 और ऑप्टिमम वाले का 9x minus 7y minus 41 equals to 0. सबका यही आंसर आया। सबका यही आंसर आया। कर रहे हो? ये 7x plus 9y minus 3. एक्सरसाइज का पेज नंबर 92 में जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 25 कर दो एक बार। ऑनलाइन में जो प्रेजेंट हो आंसर आ गया उसका एक्टिव का ऑब्जेक्टिव का Page 92 question number 25. हाँ सर।
ठीक है। कर लिया क्वेश्चन? हाँ सर। कर लिए? हाँ सर। आंसर क्या है? 26/7, 0। सबका आया? सर ये क्वेश्चन का 43%।
हाँ बोलो, हो गया। हो गया? ऑनलाइन में जो प्रेजेंट हो गया ऑनलाइन? हाँ सर। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, ये जो एक्सरसाइज है ना 21 से लेके 30, हाँ 21 से लेके 30, ये आप लोग घर पे एक बार सॉल्व कर लो, ठीक है? कॉन्करेंट मतलब होता है 3 और more lines are concurrent, इसका मतलब है they passes through a common single point. Okay. अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइन अगर कॉमन सिंगल पॉइंट से पास करे तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। समझ में आया? अच्छा सुनो, बोल रहे थे कि थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है, मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ कुछ काम से, ठीक है, तो आप लोग का क्लास जो है ना कॉमन सर लेंगे, ठीक है, तो मैं उनको बोल दूंगा वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, या अगर उनको आगे पढ़ाना होगा पढ़ा देंगे, ठीक, समझ में आया? Yes, sir. आज की क्लास में क्या है?